के भरे पहाड़, पूरे जोश के साथ शोर मचाते पहाड़ पर चढ़े लोग और बीच में कुश्ती का दंगल। सुनने में काफी फिल्मी लगता है ना, मगर ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है। राजस्थान के एक गांव से जहां कुश्ती आस्था और सामाजिक एकता का पर्यायवाची बनकर उभरता है एक दंगल। इस दंगल की पूरी कहानी आप देखेंगे इस डॉक्यूमेंट्री में, जिसका नाम है करीरी गाजीपुर का दंगल। करीरी राजस्थान में स्थित एक गांव, जहां प्रकृति जैसे चारों ओर सुंदरता बिखेरने में कोई कमी नहीं करती। पहाड़ों की छांव में स्थित यह गांव आशीर्वाद लेता है भैरू बाबा से, जिनका मंदिर स्थित है पहाड़ की चोटी पर। भैरू बाबा के भक्त दूर दूर से पद यात्रा करते हुए आते हैं। बाबा की मान्यता अपने भक्तों में बहुत अधिक है। करीरी ग्राम पंचायत ने लोकतांत्रिक रूप से फैसला लिया कि हमारा गांव नशा मुक्त हो, जिसके स्वरूप गांव में सभी शराब के ठेकों को बंद कर दिया गया। करीरी ग्राम पंचायत पूरे देश के लिए एक आदर्श है नशा मुक्ति अभियान में। इस गांव की संस्कृति और प्रथाएं भी बहुत अनूठी हैं। इनमें से एक है भव्य दंगल का आयोजन, जो कि देश के सबसे बड़े कुश्ती दंगलों में से एक है। दंगल का आयोजन भैरव बाबा के ऐतिहासिक लक्खी मेले के साथ किया जाता है। यह मेला 100 साल से भी ज्यादा से आयोजित होता आया है। आइए हम आपको मेले की कुछ झलकियां दिखाते हैं। कहीं बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ जरूर बनेगा। यह ऐतिहासिक मेला सिर्फ परंपराओं को निभाने का कार्य नहीं करता, बल्कि समुदायों में आपसी सौहार्द एवं एकता स्थापित करने का भी कार्य करता है। मुख्यतः मीणा एवं गुर्जर समाज के लोग इस मेले में भाग लेते हैं। मेले का भव्य आयोजन करीरी की ग्राम समिति के द्वारा किया जाता है। लोगों का आना सुबह से ही प्रारंभ हो चुका था। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, मेले में भीड़ भी बढ़ने लगी। मेले में सभी लोग विभिन्न चीजों का आनंद लेते दिखाई दिए। मेला जैसे लोगों के चेहरे पर बचपन जैसी रौनक ले आया था। लोगों में फर्स्ट इंडिया प्लस ओटीटी ऐप को लेकर भी बहुत जिज्ञासा देखने को मिली। फर्स्ट इंडिया प्लस की टीम ने दंगल में जमकर प्रमोशन किया। फर्स्ट इंडिया प्लस ओटीटी के प्रोडक्शन हेड संजीव कुमार ने जनता को इस डॉक्यूमेंट्री करीरी गाजीपुर का दंगल के बारे में अवगत कराया। देखिएगा, हमने कार्ड से आप लोगों को बहुत सारे बंटवा दिए हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाहर आपको लगा दी है। वहाँ से आप स्कैन करके और आप डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी इंफॉर्मेशन तो आपको मिल सकती है। धन्यवाद। लोगों की सबसे ज्यादा रुचि अगर कहीं देखने को मिलती है तो वह है कुश्ती दंगल में। लोग दूर दूर से परेशानियों की परवाह न करते हुए अत्यधिक जल भराव के विरुद्ध मेला और दंगल देखने उपस्थित हुए। लोगों को जहां जहां जगह मिलती, लोग वहां से दंगल देखने की कोशिश करते। पहाड़, पेड़ों और आसपास के सभी इलाकों से लोग दंगल देखने को उपस्थित थे। लाखों लोगों की ऐसी भीड़, वो भी दंगल देखने के लिए, ऐसा शायद ही कहीं और देखने को मिले। दंगल का आयोजन बिना स्टेडियम के कैसे हो सकता है, और इस स्टेडियम को बनाने में करीब 2 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। पहाड़ को काटकर इतना बड़ा निर्माण करना एवं इतनी बड़ी धनराशि ग्राम पंचायत के लिए जुटाना
एक असंभव कार्य होता अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी इस स्टेडियम के विकास के लिए हर संभव प्रयास पर आर्थिक मदद की स्वीकृति न करते। सभी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के लिए आभारी हैं। सैकड़ों पहलवान अपनी पहलवानी का दम भरने के लिए तीनों ओर से पहाड़ों से घिरे स्टेडियम में उपस्थित हुए। एक ही समय में कई सारी कुश्ती के मैचेस स्टेडियम में होने लगे। दंगल का आयोजन सुनने में तो आसान लगता है, मगर इसे कर पाना चुनौतियों से भरा होता है। विभिन्न चुनौतियां आयोजकों के सामने आने लगी, जैसे लाखों की भीड़ के जन सैलाब के बाद सुरक्षा व्यवस्था कैसे बनाई रखें, कोई अप्रिय सामाजिक घटना कहीं घटित ना हो जाए, इतने सारे लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था करना। इन सभी चुनौतियों का सामना करीरी ग्राम पंचायत समिति ने पूरी कुशलता से किया। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था के लिए 500 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए। लोगों के भोजन एवं प्रसादी की भी उत्तम व्यवस्था की गई, जिसके स्वरूप भंडारा पूरे दिन भर तक चलता रहा और मेले में उपस्थित अधिकतम लोगों ने भंडारे में जाकर भोजन ग्रहण किया। पहलवानों का जीवन हमें दूर से कितना आकर्षक प्रतीत होता है, मगर सत्य इससे कोसों दूर है। आज पहलवानों को जीवन में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अपनी कुश्ती को आगे बढ़ाना पड़ता है। जहां एक ओर विदेशी खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं और सरकारी समर्थन प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर भारत में पहलवानों को हर चीज के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। इन सब परेशानियों के बीच करीरी का यह दंगल पहलवानों के समर्थक के रूप में उभरता है, जहां इतने बड़े कुश्ती के मुकाबले में हिस्सा लेना हर पहलवान के लिए एक सम्मान की बात होती है। इस दंगल से युवाओं में भी कुश्ती के प्रति जागरूकता बढ़ती है। यह संदेश जाता है कि उत्तम शरीर और स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। दंगल विजेता को 100 रुपए से लेकर 2,11,000 की राशि से सम्मानित भी करता है। दंगल में 20 लाख की इनाम राशि विजेता पहलवानों को दी गई। दंगल की सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें लगभग 500 मैचेस हुए हैं। हर मैच के राउंड के बाद लोगों का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था, और जब पुरुष इतने सारे मैचेस खेल गए तो भला हमारी लड़कियां कब पीछे रहने वाली थीं। लड़कियों ने भी मुकाबले में जम के भाग लिया और 2 राउंड्स कुश्ती के भी खेले। 51 की महिला पहलवानों की है। जो भी महिला पहलवान हैं वो निकल के आए और पहलवान से पहलवान हाथ मिलाएं। बहुत ही रोचक 500 मुकाबलों के बाद हमने देखा कि आखिरी मैच में दोनों पहलवानों के बीच मुकाबला बराबरी का रहा और इनाम राशि को दोनों पहलवानों के बीच बराबरी से बांटा गया। कुश्ती बराबर है, दोनों पहलवानों को आधी आधी इनाम दी जाएगी। इतने बड़े कुश्ती के मुकाबले को जीतना कोई आम बात नहीं है। विजेताओं के चेहरे पर थकान के साथ जीतने का सुख साफ दिख रहा था। दंगल की समाप्ति पर लोग तो दंगल से जाने लगे, मगर दंगल उनकी स्मृतियों में और बसता चला गया। अगले साल फिर से दंगल होगा। नए पहलवान जीतने का सपना लिए मैदान में उतरेंगे। उन्हें देखकर न जाने कितने और युवा लड़के लड़कियों को पहलवान बनने की प्रेरणा मिलेगी। हम सबकी यही कामना है कि इन होनहार, मेहनतकश
और कभी ना हार मानने वाले पहलवानों को सरकार हर संभव समर्थन प्रदान करे, ताकि यह पहलवान अपना और अपने देश का भविष्य उज्जवल कर सके और साथ ही गांव के नशा मुक्ति अभियान को पूरे देश भर से समर्थन मिले एवं देश भी इस गांव से प्रेरणा लेकर नशा मुक्ति के इस अभियान में देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए एकजुट हो जाए। इसी के साथ हम आप सबसे आज्ञा चाहेंगे, फिर आपसे भेंट होगी फर्स्ट इंडिया प्लस OTT ऐप पर राहुल मीणा, वी प्रोडक्शन की पूरी फिल्म शूटिंग टीम के और मेरे यानी हिमांशु शर्मा के साथ किसी और अनोखे एवं प्रेरणादायक घटना के साथ फर्स्ट इंडिया प्लस OTT ऐप पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।